आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास का काल विभाजन के बारे में। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, उसमें अगर इतिहास का पोर्शन आपको आता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपका पूरा बेसिक एक लेवल का कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपको कोई भी काल आप पढ़े, चाहे उत्तर मुगल काल पढ़े, दिल्ली सल्तनत काल, बौद्ध, जैन, गुप्त काल, नेहरू, गांधी युग, जो भी पढ़ोगे वो सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए बिना आपका टाइम लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा कहता है कि भारतीय इतिहास का काल विभाजन, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आप सब देख पा रहे हो कि 0 से लेकर 750 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन काल आता है और 750 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक ले आपका मध्यकाल आता है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक काल में आपको 1707 से लेकर 1947 तक पढ़ना होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं और समझते हैं कि प्राचीन काल में कौन कौन से काल आते हैं, उसके बाद आपका मध्यकाल में कौन कौन से आते हैं, उसके बाद आधुनिक काल में कौन कौन से आते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, दोनों कोई भी आप कह सकते हैं। तो लाखों वर्ष से लेकर यानी 0 वर्ष यहाँ तक अभी अज्ञात है, यानी लगभग मान लीजिए 50 लाख 50,000 जो भी आप ईस्वी मान लीजिए, जिसका अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वहाँ से लेकर हड़प्पा काल तक सभ्यता को, ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, हड़प्पा काल तक। इसके बीच के समय को हड़प्पा काल तक हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम आता है हड़प्पा काल। ये 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक होता है। अब सबसे पहले ईस्वी पूर्व अगर आपको पता नहीं है तो उसके लिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए क्या होता है ना, ईस्वी पूर्व मतलब होता है पीछे वाला, ठीक है ना। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए ईस्वी पूर्व, जिसमें पूर्व लगा होगा यानी ईस्वी के पहले वाला दिन। जैसे अभी चल रहा है 2023, ठीक है। अगर बोला जाए 100 ईस्वी पूर्व से अभी तक का टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। तो 2023 से आप बैक होगे तो 0 ईस्वी तक जाओगे और 0 ईस्वी के बाद फिर यहाँ से 1 से स्टार्टिंग होगा, ठीक है ना। और 1 से लेके आप 100 तक जाओगे तो 100 और प्लस 2023, कुल मिला के आपका 2123 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए कि ईस्वी पूर्व क्या होता है, यानी पीछे का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमारा आता है वैदिक काल। वैदिक काल आपका 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक होता है। इसमें हम वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से काल हैं। उसके बाद हम आता है बौद्ध जैन काल। ये आपका 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 4 सदी ईस्वी पूर्व तक, यानी 400 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है ना। 4 सदी मतलब 400 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हमारा आता है मौर्य काल। 400 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक, यानी 4 सदी से ईस्वी पूर्व से लेकर 2 सदी ईस्वी पूर्व। सदी आप समझ गए होंगे, सदी मतलब है 400 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसको शॉर्टकट में सदी लिखा गया है। उसके बाद आता है हमारा मौर्य उत्तर काल। मौर्य काल के जो उत्तर वाले भाग हैं, जो उत्तर, जैसे मौर्य काल का एक मध्य भाग होगा, एक उत्तर भाग होगा, एक पूर्व भाग होगा, एक पश्चिम भाग होगा। उसी में का जो उत्तर काल में जिस बारे में हम पढ़ते हैं उसको हम लोग मौर्योत्तर काल कहते हैं, जो 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक था। अब देखिए यहाँ पॉइंट चेंज हो गया, ईस्वी ईस्वी आप समझ गए, यानी 200 ईस्वी पूर्व और फिर यहाँ 300 ईस्वी, यानी 500 वर्ष तक आपका मौर्य उत्तर काल रहा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है गुप्त काल, जिसमें गुप्त काल में आप पढ़ोगे चंद्रगुप्त मौर्य, काफ़ी सारे हैं। जो गुप्त सम्राट का जो सारा विस्तार है, सारे जो राजा हैं उन सब के बारे में आप पढ़ोगे। 4 सदी यानी 400 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गुप्त उत्तर काल, यानी वही गुप्त काल का जो उत्तर वाला जो भाग था उसे गुप्त उत्तर काल कहते हैं। इसमें आप पढ़ोगे 600 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक ले। उसके बाद चलिए अब दक्षिण में, उत्तर का आप जान गए, मध्य का जान गए, अब चलते हैं दक्षिण की ओर। कौन कौन से उस टाइम के युग को कहा जाता था। जैसे हमारा पहला आता है महापाषाण संस्कृति, लौह युग के समय। जो महापाषाण जो संस्कृति थी लौह युग के समय आई थी, ठीक है ना, उसको दक्षिण भारत में जाना जाता है। उसके बाद हमारा आता है संगम काल। संगम काल में ईस्वी के आरंभ सदी से लेकर संगम काल तक, जो शुरुआत से लेकर जो अभी तक संगम काल उसको बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में भी आप जानोगे। उसके बाद आता है सातवाहन काल। मौर्योत्तर काल के समय, मौर्योत्तर काल के साथ जो
जो मौर्य काल था उसके जो उत्तर वाला भाग था वहाँ आप पढ़ोगे सातवाहन काल, जो एक ही साथ टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं और समझते हैं मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल कौन कौन से ईयर कितना कितना सन तक रहा, कौन कौन सा काल, मुगल काल कितना रहा और मराठा काल, सारी चीज़ें आपको मध्यकाल में पढ़ने को मिलेगी। मध्यकाल वो पोर्शन होता है जो बीच का जो टाइम पीरियड रहता है वो बताता है। जैसे जैसे आप अभी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, भविष्य में आप किसी जॉब की प्रिपरेशन पर आप उसमें लक्ष्य अपना साध चुके हो, आप बन जाओगे। पर बीच की जो आपकी जर्नी रहती है ना, उसी को मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है ना? जो आपकी मेहनत होती है उसी को मध्यकाल का नाम दिया जाता है। तो मध्यकाल आपका स्टार्टिंग होता है 750 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, जो अंग्रेज के पहले मुगल का जो इतना सारा शासन था, उन सब के बारे में हम मध्यकाल में जानेंगे। पूर्व मध्यकाल समांत काल जो आपका स्टार्ट होता है 750 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। ठीक है ना? इसमें आपको पूर्व मध्यकाल के बारे में और समांत काल जो नीचे आपको बताए हैं दक्षिण भारत में, वो सारा काल आपको स्टार्ट होता है मध्यकाल में। उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत काल, जो आपको 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक आपका दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली पर जो मुगल बैठा था, बाबर लोदी, इब्राहिम लोदी, सारे जो शासक थे दिल्ली पे, जितने सारे शासक बैठे हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगी। और उसके बाद अब आता है मुगल काल। मुगल काल में आप पढ़ोगे 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। मुगल काल का अंतिम जो चरण था, जिसमें आपको स्पेशली मुगल काल के बारे में, इसमें एक से काल मुगल आएंगे और अपना अपना राज्य स्थापित करेंगे और जो यहाँ पर राज्य चल रहा है उसको गुलाम बना के उस पर शासन करेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत में अगर देखा जाए मध्यकाल में, तो इसमें आपका आता है पल्लव और चालुक्य गुप्त उत्तर काल के समय। गुप्त उत्तर काल के समय आपका पल्लव वंश एंड चालुक्य वंश भी पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आता है राष्ट्रकूट या चोल वंश। पूर्व मध्यकाल से 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी में, यानी 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक आपका पूर्व मध्यकाल आपका चलेगा, जिसमें आप राजकूट के बारे में या चोल वंश के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद हमारा आता है विजयनगर बहमनी। ये 1400 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक चलेगा। यानी सदी आप समझ गए होगा ना, जीरो वाला, जैसे 14वीं सदी लिखा हुआ है, यानी 1400 ईस्वी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना? उसके बाद हम पढ़ेंगे अहमदनगर बीजापुर। ये आपका 15वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच टाइम पीरियड इसका चलता है। इसे 500 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है ना, बीजापुर का। उसके बाद हमारा आता है मराठा काल, जिसमें आपको शिवाजीराव भागले, जो जितने सारे हुए मराठा में, जितने सारे एक से काल योद्धा हुए हैं, उन सारी चीज़ें की वीर गाथा, उनके बारे में कैसे कैसे युद्ध हुए, मुगल से कैसे संघर्ष किए, उन सारी चीज़ें का हम पता आपको 17वीं से 19वीं सदी में आपको पता चलता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मराठा काल भी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना? उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है पोर्शन हमारा आधुनिक काल का। ठीक है ना? एग्ज़ाम से अगर सबसे बड़ा अगर पोर्शन पूछने वाला देखा जाए तो वो है हमारा आधुनिक काल। ये आपका टाइम पीरियड चलता है 1707 से लेकर 1947, जब तक आज़ादी नहीं हो जाता तब तक चलता है आपका आधुनिक काल। ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इधर का जो भी हुआ है वो तो अलग बात है, पर हमारे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको अलग-अलग तरीके के जो आंदोलन देखने को मिलेगा। बंग भंग आंदोलन, बिरसा मुंडा, संथाल, बिहार जनजाति, ये बहुत सारे जो आंदोलन हुए, उन सब सारी चीज़ें को आपको आधुनिक काल में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए इसमें एक-एक करके देखते चलते हैं। देखिए, उत्तर मुगल काल 1707 ईस्वी से लेकर 1857 तक, यानी जब तक 1857 की जो क्रांति हुई थी। तो सबसे पहले हमारा आधुनिक काल में आता है उत्तर मुगल काल। ये आपका स्टार्ट होता है 707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। ये आपका 1857 ईस्वी में लास्ट मुगल शासक जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने सैन्य का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर के साथ बख्तियार खान भी थे, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से झांसी की रानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें आपको संघर्ष देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1857 आपके लिए। इसका हम एक अलग वीडियो आपको रिटर्न ला के देंगे। 1857 का जो परिभाषा है उसको कैसे लिखा जाता है, किन किन चीज़ों को पॉइंट और नोट किया जाता है,
उन सारी चीज़ों का हम इसमें जल्द आपको वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, पॉइंट व्यू से आपको लिखने को मिलेगा, तो आप अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कर सकोगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, आपको जल्द ही वैसे बहुत ही अच्छे और शानदार राइटिंग के साथ आपको मिलेगा उसका पीडीएफ भी और क्लास भी, ताकि आप समझ भी सकोगे और उसे अच्छे से रिवीजन कर कर लिख भी सकोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1757 में जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था से 1857 तक, ठीक है ना। इसमें आपको देखेंगे जो ब्रिटिश का जो विस्तार हुआ था कि किस तरह स्वरूप में आया, कहाँ-कहाँ उन्होंने एकदम से सोचिए, एक तरह से इस प्लासी के युद्ध के बाद यानी 1757 के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का जो ब्रिटिश सरकार का जो विस्तार था, वो एक उच्च पर्ण सीमा की तरफ चलने को तैयार हो गई थी और चल भी दी थी, और वो अपना शासन जो लगभग 190 साल अपना शासन किए, और उन्होंने कैसे-कैसे, क्या-क्या विस्तार हुआ, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या नीति अपनाए, कैसे-कैसे नियम चलाते थे, उन सारी चीज़ें का चर्चा आप आधुनिक काल में पढ़ोगे, इसलिए ये पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? इसमें देखिए कितना अच्छे से सजाया हुआ है, तो आपको आपको पढ़ने में और भी आसानी हो सके और आपका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी क्लियर हो सके। ठीक है ना? उसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय आंदोलन, जो 1857 से लेके 1947 तक चलता है। राष्ट्र में जो भी आंदोलन हुए हैं, जिसमें आप देखोगे किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ठीक है ना? जो राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार की क्या भूमिका, बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारे आंदोलन, बहुत सारे ऐसे, चंपारण सत्याग्रह, जो भी सारे, बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह, ये सारे आंदोलन आपको राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको गांधी जी और अन्य जितने सारे एक से काल महापुरुषों ने अपना योगदान दिया और सैन्य का नेतृत्व करके देश को उस मुकाम पर पहुंचाया जिस मुकाम पे अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली। उन सारी चीज़ों का चर्चा आपको राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 से लेकर 1947 तक पढ़ने को मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं नरमपंथी चरण। आप सब जानते हो कि जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, एक नरम दल, एक और गर्म दल। नरमपंथी का जो चरण था 1885, जो कांग्रेस का स्थापना से लेकर 1905 यानी बंगाल विभाजन के टाइम तक आपका जो गर्मपंथी का जो चरण था वो काफ़ी उच्च स्तर पर था। उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से जो समाजवादी जो अपनी कांग्रेस की जो नेता, उन्होंने काफ़ी अच्छे से नेतृत्व करके उसको एक लेवल तक पहुंचाया जहां से अंग्रेजों को बात मानने की मजबूरी थी। उसके बाद हमारा आता है गर्मपंथी चरण, जो 1905 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक, यानी गांधी जी इस टाइम नहीं आए थे, अपना आंदोलन उस टाइम नहीं किए थे, तब का ये सब चरण सारे चल रहे हैं। 1885 में भी आप देखोगे कि इस टाइम भी गांधी जी नहीं थे, 1905 में भी नहीं थे, 1905 इसमें भी नहीं थे, न गर्मपंथी न नरमपंथी। और 1915 के बाद गांधी जी आते हैं, जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से जो बैरिस्टर की पढ़ाई जो करके आए थे, ठीक है ना, उन सब का अपना योगदान अपने देश में काफ़ी अच्छे तरीके से भूमिका निभा के और देश के राष्ट्रीय और स्वतंत्र होने में काफ़ी अपना योगदान देते हैं, जिसमें आप गांधी युग भी पढ़ोगे 1915 से लेकर 1947 तक, जो कि आपकी पॉइंट व्यू से लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको हम अच्छे तरीके से मेंशन किए हुए हैं वीडियो में, जो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएगी। कमेंट आप करोगे जितना जल्दी उतना जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे नेहरू युग, जो आपका 1947 से लेकर 1964 यानी जो पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था उस टाइम से लेकर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना? इसके बाद आपको इसमें 1-2 और पॉइंट है जो मेंशन नहीं किया हुआ है। इसमें आपको नेहरू जी के साथ-साथ जो रवींद्रनाथ टैगोर हैं, जितने सारे महापुरुष हैं, उन सब की जीवनी के बारे में जो संघर्ष है, उसको काफ़ी विस्तार में बताया हुआ है। ठीक है ना? वो अगर आप चाहते हो तो उसका भी हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना? आज के वीडियो में आपको बस यही समझाना था कि देखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट कितना काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? अगर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप एक बार और देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आपको रिवीजन भी हो जाएगी और याद भी रहेगा। ठीक है ना? चलिए, अगर आप उस सब का वीडियो चाहते हैं 1857 का, तो आप जल्द से जल्द कमेंट करिएगा, आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है? अगर आपकी कोई इंक्वायरी रह जाती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।